फ्रेंड्स फिर से मैं आपके साथ हूँ एक और कमाल की वीडियो के साथ, जिसमें मैं 2004 में आई टाइम ट्रेवल मूवी द बटरफ्लाई इफेक्ट की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। इस फिल्म की कहानी वाकई दमदार है, जिसके 4 एंडिंग है और जिसका कॉन्सेप्ट बटरफ्लाई इफेक्ट पर आधारित है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमारे किसी छोटे से छोटे हरकत का परिणाम काफ़ी बड़ा होता है, चाहे वो जाने अनजाने में लिया गया फैसला हो या कोई जानबूझकर किया गया फैसला हो। बटरफ्लाई इफेक्ट की कहानी इवेन नाम के एक लड़के के आसपास घूमती है, जिसके छोटे से छोटे डिसीजन लेने से फ्यूचर में कैसे बड़े चेंजेस होते हैं, इसको लेकर के ये मूवी बनाई गई है। इवेन एक 6 साल का बच्चा है जो अपनी माँ के साथ रहा करता है। जहाँ तक बात की जाए इवेन के डैड की, तो इवेन के डैड मेंटल एसाइलम यानी पागल खाने में दिमागी बीमारी के कारण रहते हैं। इवेन के पिता की बीमारी इनहेरिटेट होती है, जिसके कारण उसके कुछ लक्षण इवेन में भी दिखाई पड़ते हैं। बढ़ते हुए इवेन को उसके पिता की कमी हमेशा महसूस होती है और वह अपने पिता से मिलने की मां से बार बार जिद किया करता था। इवेन कई बार ऐसी हरकतें किया करता था जिसे करने के बाद उसे याद नहीं रहता था आखिर उसने क्या किया है। इन अजीब तरह के हरकतों को करने के बाद इवेन को ब्लैकआउट आता था, मानो इवेन को कोई कंट्रोल कर रहा हो। इस ब्लैकआउट के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, इसीलिए इवेन की मां इवेन को डॉक्टर के पास ले गई थी, ये कंफर्म करने के लिए कि इवेन को भी उसके पिता की बीमारी है या नहीं। पर डॉक्टर की सारी रिपोर्ट निकालने के बाद इवेन को उसके पिता की कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। इवेन की सबसे खास दोस्त कैली होती है, जिसका भाई टॉमी होता है, जो काफी शरारती और गुस्से वाला लड़का होता है। इवेन का एक दूसरा दोस्त था लेनी। लेनी काफी सेंसिटिव और साफ दिल वाला लड़का था। कैली और टॉमी के माता पिता का डाइवोर्स हुआ था, जिसके कारण कैली और टॉमी अपने पिता के साथ रहा करते थे। इवेन को डायरी लिखने की आदत थी। उसे जब भी ब्लैकआउट आता था तो वह ब्लैकआउट की सारी चीजों को, यानी ब्लैकआउट तक वह कैसे पहुंचा, इन सारी चीजों को डायरी में लिखा करता था। एक दिन की बात होती है, इवेन की माँ कैली और टॉमी के पिता के घर पर इवेन को छोड़ती है। कैली और टॉमी के पिता काफ़ी अजीब और मेंटल किस्म के इंसान थे। वो कैली और इवेन की चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वीडियो बनाने वाले होते हैं। दरअसल यहाँ पर इवेन को टॉमी की जगह पर वीडियो में रहना था, जिसके कारण वह यानी टॉमी इवेन को हेट करने लगता है। आगे टॉमी के पिता इवेन और कैली को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। ये बच्चे होते हैं, तभी भी इन्हें कुछ बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है शायद कुछ बुरा होने वाला है, जिसके कारण कैली रोने लगती है। इस बात का असर इन तीनों के माइंड पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है कि आखिर उसके पिता ही ये सब काम करवा रहे हैं। उसी टाइम इवेन को ब्लैकआउट शुरू हो जाता है और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरा हादसा ये होता है कि इवेन के काफ़ी जिद करने पर उसकी माँ इवेन के पिता से मिलवाने के लिए उसे पागल खाने में ले जाती है। पागल खाने में इवेन के पिता इवेन पर हमला करते हैं। इवेन के पिता के द्वारा इवेन पर हमला करने से पागल खाने के गार्ड आकर इवेन के पिता पर हमला करते हैं, जिसके कारण इवेन के पिता वहीं मर जाते हैं। तीसरा हादसा 6 साल बाद का होता है, जब ये तीनों यानी इवेन, कैली और लेनी टॉमी के घर पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। यहाँ टॉमी के घर पर टॉमी को उसके घर में उसके पिता के द्वारा छुपाई गई एक डायनामाइट मिलती है। मजे करने के लिए ये लोग डायनामाइट को जलाकर किसी घर के मेल बॉक्स में डाल देते हैं। फिर उसके बाद वो मेल बॉक्स को दूर से देखते रहते हैं। तभी गाड़ी से एक औरत अपने बच्चे के साथ वहां उतरती है और औरत की गाड़ी से उतरने के बाद जोर से धमाका होता है, जिसके बाद ये लेडी यानी औरत और बच्चा उसका वही मर जाता है। ब्लास्ट के समय इवेन को ब्लैकआउट फिर से होता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। ब्लास्ट के बाद ये लोग डर कर जंगल में चले जाते हैं। जब इवेन का ब्लैकआउट खत्म होता है तो वह खुद को जंगल में पाता है। औरत और उसके बच्चे के मर जाने वाली बात लेनी को बहुत बुरी लगती है और वह जंगल में जाकर खुद को काफी कोसता है। ब्लैकआउट के बाद इवेन को कुछ भी याद नहीं होता है। इवेन अपने दोस्तों से ब्लास्ट के बारे में पूछता है, पर कोई भी इवेन को कुछ नहीं बताता। इस हादसे के बाद लेनी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगता है। अब कहानी आती है 1 महीने बाद, जहां इवेन कैली और टॉमी के साथ मूवी देखने जाता है। मूवी के बाद इवेन कैली को किस कर लेता है। ये देखकर टॉमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। टॉमी गुस्से में इवेन को मारना चाहता है, पर वहां की भीड़ इवेन को टॉमी से छुड़ा देती है।
टॉमी कुछ दिन बाद इवैन के कुत्ते को जलाकर मार देता है। इवैन को फिर से ब्लैकआउट शुरू हो जाता है और इवैन को टॉमी के द्वारा उसके कुत्ते को जलाने की बात उसे याद नहीं रहती। इवैन को बार बार ब्लैकआउट होने की वजह से इवैन की माँ इवैन को एक नए जगह पर ले जाती है। अब कहानी आती है 7 साल बाद, जहाँ इवैन बड़ा होकर एक कॉलेज में पढ़ रहा है और पिछले 7 साल में उसे कोई भी ब्लैकआउट नहीं हुआ है। वह अपने कॉलेज में एक लड़की के साथ रह रहा होता है। एक दिन इवैन एक लड़की को अपने होटल के कमरे में लाता है। इस लड़की को इवैन की लिखी हुई डायरी मिलती है। यह डायरी वही थी फ्रेंड्स जिसे इवैन हर रोज लिखा करता था। लड़की इवैन को उसकी डायरी पढ़ने को कहती है। इवैन डायरी पढ़ने लगता है। इवैन यहाँ उस दिन वाली डायरी पढ़ता है जिस दिन टॉमी ने उसके कुत्ते को जलाया था। डायरी को पढ़ने के बाद इवैन को रियलाइज होता है उसके पास टाइम ट्रेवल की शक्ति है। टाइम ट्रेवल की शक्ति उसे कहां से आई फ्रेंड्स, ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। डायरी को पढ़ते पढ़ते इवैन उस समय में पहुंच जाता है जब टॉमी ने उसके कुत्ते को जलाया था। यहाँ उसे यानी इवैन को टॉमी के द्वारा उसके कुत्ते को जलाने की बात पता चलती है। इस इंसिडेंट के बाद इवैन को उसके बचपन के फ्रेंड्स कैली और लेनी की याद आती है, जिसके बाद वह लेनी से मिलने उसके घर पर जाता है। लेनी अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वह इवैन से बात नहीं करता है। लेनी से मिलने के बाद वह अपने बचपन के प्यार कैली से मिलता है। कैली एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम किया करती थी। कैली से मिलने के बाद वह पोर्नोग्राफी वाले इंसिडेंट के बारे में कैली से पूछता है कि उस दिन तुम्हारे पिता ने जो वीडियो बनाई थी उसके बाद क्या हुआ था। इवैन की बात से कैली बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वह अपने घर पर वापस जाकर डिप्रेस होकर सुसाइड कर लेती है। कैली के सुसाइड करने के बाद इवैन कैली के अंत्येष्टि में जाता है और अंत्येष्टि से वापस आने पर इवैन अपने बचपन की इंसिडेंट वाली डायरी पढ़ता है। यहाँ डायरी के पढ़ने के बाद वह अपने दोस्तों की लाइफ को सही करने का सोचता है। वह उस इंसिडेंट वाली डायरी को पढ़ता है जहां कैली के पिता कैली और इवैन का वीडियो बना रहे थे। डायरी को पढ़ने के बाद वह उस इंसिडेंट में चला जाता है। इंसिडेंट में पहुंचने के बाद वह कैली और टॉमी के पिता को समझाते हुए कहता है कैली बहुत ही बढ़िया लड़की है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा कर सकती है। अगर तुम इसके साथ ऐसे ही करते रहोगे तो वह फ्यूचर में बहुत बेकार लड़की बनेगी और वह फ्यूचर में सुसाइड भी कर लेगी। जहां तक बात की जाए टॉमी की, तो टॉमी एक निहायत ही चूतिया लड़का है जो भविष्य में बहुत ही बुरा करने वाला है। अगर तुम टॉमी को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो टॉमी बहुत बेकार लड़का बनेगा। तुम्हें टॉमी को कंट्रोल करनी चाहिए और कैली को एक बेहतर शिक्षा देनी चाहिए। इवैन के इतना कहते हैं टॉमी और कैली के पिता कैली को बहुत ज्यादा पढ़ाने और टॉमी पर बहुत ज्यादा सख्ती बरतते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इवैन की नींद वापस से एक रूम में खुलती है जहां उसके बगल में कैली होती है। दरअसल फ्रेंड्स, टाइम में पीछे जाने के बाद इवैन की डांट सुनकर कैली के पिता ने कैली को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। चूंकि दोनों यानी कैली और इवैन बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए ये दोनों एक साथ हमेशा रहते थे और भविष्य में यानी अभी के टाइम में एक परफेक्ट कपल बन गए थे। चूंकि इवैन और कैली साथ रहते थे, इसीलिए यहाँ पर इवैन कैली को प्रपोज करता है। इवैन के द्वारा कैली को प्रपोज करने वाली बात टॉमी को बहुत बुरी लगती है और वह आकर इवैन की गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है। जब टॉमी के द्वारा उसके गाड़ी के शीशे को तोड़ने की बात इवैन को पता चलती है तो वह गुस्सा होकर टॉमी को मारने जाता है। यहाँ पर कैली इवैन को समझाती हुई कहती है इवैन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम उस दिन अगर पोर्नोग्राफी वाली चीज को नहीं रोकते या मेरे पापा को नहीं समझाते तो मैं शायद आज इस कंडीशन में नहीं होती। तुम टॉमी को इग्नोर कर दो और उसे माफ कर दो। कैली इवैन को इतना कह ही रही होती है कि उसी समय वहां पर टॉमी आ जाता है और इवैन के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। टॉमी इवैन को मारने की कोशिश करता है पर इवैन ही टॉमी को मार देता है, जिसके कारण इवैन को जेल हो जाती है। इवैन के द्वारा उसके बचपन में किए गए छोटे इंसिडेंट की वजह से उसके फ्यूचर में बहुत बड़ी चेंजेस हो जाती है, जिसके कारण उसे जेल में जाना पड़ता है। जेल में पहुंचने के बाद इवैन अपने लाइफ को फिर से सही करने की कोशिश करता है, इसीलिए वह जेल में अपनी मां से डायरी को मंगवाता है। ये वही डायरी थी जिसे वह बचपन में लिखा करता था। जेल में वह उस इंसिडेंट वाले डायरी को पढ़ता है जब
टॉमी ने उसके कुत्ते यानी इवैन के कुत्ते को जलाया था। डायरी को पढ़ने के बाद इवैन उस टाइम में पहुंच जाता है जहां टॉमी ने इवैन के कुत्ते को जलाया था। यहाँ पर इवैन लेनी को एक शीशे का टुकड़ा देकर कहता है, मुझे पता है तुम डायनामाइट वाली बात से काफी परेशान हो, पर मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब मैं कहूं तो तुम उस बैग की रस्सी काट देना जिसमें मेरा कुत्ता बंद है। इतना कहने के बाद इवैन लेनी और कैली को लेकर टॉमी के पास पहुंचता है। इवैन कैली मिलकर टॉमी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर टॉमी इवैन की कोई बात नहीं समझता और उसके कुत्ते को जलाने ही वाला होता है। यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर इवैन कहता है, टॉमी मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी बहन को डेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे लाइफ को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। तुम मेरी बात समझो, तुम एक अच्छे लड़के बन सकते हो मेरे कुत्ते को जिंदा छोड़कर। आखिर तुम बताओ मेरे कुत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी बात समझो, ये सब छोड़ दो। इवैन के इतना कहते ही टॉमी इवैन के कुत्ते को छोड़ देता है कि तभी लेनी आकर टॉमी को मार देता है। डायनामाइट वाले इंसिडेंट से लेनी बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और वह सारे इंसिडेंट की जड़ टॉमी को मानता था, इसीलिए यहाँ पर उसने टॉमी को मारा होता है। लेनी के द्वारा टॉमी को मारने के बाद यह सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें इवैन को उसके कमरे में दिखाया जाता है जहां कुत्ते वाले इंसिडेंट को चेंज करने के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई होती है। अपने भाई के मर जाने के बाद कैली अपने पिता का घर छोड़कर भाग जाती है और फिर बूढ़े लोगों की संगत में आकर एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। टॉमी के मरने के बाद लेनी और ज्यादा डिप्रेस होकर पागल खाने में भर्ती हो जाता है। लेनी को पागल खाने में देखकर इवैन को याद आता है उसके पिता भी पागल खाने में है। उसे अपने पिता की बहुत याद आती है, जिसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर उस इंसिडेंट वाली डायरी को पढ़ता है जब वह अपने पापा से मिलने गया था और जिसके बाद उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते वह उस इंसिडेंट में पहुंच जाता है जब वह अपने पिता से मिलने पागल खाने में गया था। अपने पिता से मिलने पर उसे पता चलता है इवैन के पिता के पास भी टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है। ये पावर इवैन के पिता को उसके यानी इवैन के दादाजी से मिली होती है। इवैन के पिता ने कई बार पास्ट में जाकर फ्यूचर को बदलने की कोशिश की थी, पर उन्हें कभी भी एक परफेक्ट फ्यूचर नहीं मिला था, इसीलिए वे निराश होकर पागल खाने में चले गए थे। यहाँ पर इवैन अपने पिता से सारी चीजों को ठीक करने और एक परफेक्ट फ्यूचर बनाने की बात उनसे कहता है। इवैन से फ्यूचर बदलने वाली बात सुनकर इवैन के पिता कंफर्म हो जाते हैं इवैन के अंदर भी पास्ट को बदलने की क्षमता है। या इवैन के पिता इवैन को समझाते हैं सारी चीजें कभी भी सही नहीं की जा सकती, कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता। इवैन यहाँ पर सारी चीजों को ठीक करने की जिद करता है। इवैन को जिद करते देख इवैन के पिता समझ जाते हैं इवैन आगे कोई न कोई बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी करेगा, अगर इवैन मर जाए तो सब सही हो जाएगा। ये सोचकर इवैन के पिता इवैन पर हमला करते हैं, पर पागल खाने के गार्ड आकर इवैन के पिता पर हमला करते हैं जिससे वह वहीं मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट से एक बात क्लियर हो जाती है कि बचपन में छोटे इवैन को जब भी ब्लैकआउट होता था तो असल में बड़ा वाला इवैन यानी उस समय के लिए फ्यूचर वाला इवैन पास्ट में आकर अपनी सारी चीजों को सही करने की कोशिश करता था। इसीलिए बचपन वाले इवैन को ब्लैकआउट में कोई भी चीजें याद नहीं रहती थी। आगे की कहानी में वह रेस्टोरेंट में जाता है जहां कैली वेट्रेस थी। रेस्टोरेंट में जाने के बाद इवैन को पता चलता है कुत्ते वाले इंसिडेंट को चेंज करने के बाद यहाँ फ्यूचर में यानी उस समय के लिए प्रेजेंट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है और कैली एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है जिसकी कंडीशन बहुत बुरी है। कैली से मिलने के बाद इवैन अपने हॉस्टल में चला जाता है और वहां पहुंचकर डायनामाइट वाले इंसिडेंट की डायरी को पढ़ता है। डायरी को पढ़ने के बाद वह एज यूजुअल पास्ट में चला जाता है। डायनामाइट वाले इंसिडेंट में पहुंचने के बाद वह भागते हुए उस औरत के पास पहुंचता है जो पिछली बार डायनामाइट के विस्फोट से मरी थी। यहाँ पर इवैन इस औरत और बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में इवैन दोनों को तो बचा लेता है, पर उसके दोनों हाथ पैर जख्मी हो जाते हैं। चूंकि इवैन ने पास्ट को चेंज किया था, इसीलिए जब इस बार इवैन की आंखें बेड पर खुलती है तो उसके दोनों हाथ पैर कटे हुए होते हैं और उसके बगल में उसका फ्रेंड लेनी होता है। पुराने लाइफ में लेनी डायनामाइट वाले इंसिडेंट से डिप्रेस्ड होकर पागल हो गया था, लेकिन इस लाइफ में
औरत नहीं मरती है, जिसके कारण वह सही सलामत होता है। नींद से जागने के बाद वह देखता है टॉमी, लेनी और कैली उसके सारे फ्रेंड्स हैं। इवेन के बचपन में हाथ पैर चले जाने के बाद कैली और लेनी रिलेशनशिप में आ गए हैं और दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। लेनी और कैली को एक साथ देखकर उसे और बुरा लगता है। यहाँ पर इवेन को उसके पिता की बातें याद आती है और वह सोचता है वह चाहकर भी सारी चीजों को कभी भी सही नहीं कर सकता। सारी प्रॉब्लम की जड़ वह खुद है, इसीलिए वह डिप्रेस होकर लास्ट बार फिर से पास्ट को चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ से फ्रेंड्स फिल्म के दो एंड हैं, एक डायरेक्टर कट एंड और दूसरा थिएटर एंड। मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टर कट एंड को दिखाऊंगा, फिर उसके बाद थिएटर कट एंड से आपको रूबरू कराऊंगा। डायरेक्टर कट एंड के अनुसार अपाहिज इवेन फिर से अपना पास्ट चेंज करने का सोचकर उस इंसिडेंट में पहुंचता है जहां कैली के पिता इवेन और कैली की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पर इवेन डायनामाइट से कैली के पिता को वीडियो वाली बात को लेकर डरा रहा होता है कि तभी कैली इवेन के हाथ से डायनामाइट छीनकर कहीं दूर ले जाकर खेलते खेलते उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण कैली, टॉमी और उसके पिता मर जाते हैं। इन तीनों के मर जाने के बाद इवेन बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और जब उसकी वापस से आंखें खुलती है तो वह खुद को पागल खाने में पाता है। पागल खाने में जागने के बाद वह डिप्रेस होकर खुदकुशी करने का डिसीजन लेता है। इसीलिए वह अपनी माँ से उस वीडियो को पागल खाने में लाने के लिए कहता है जब उसके पिता ने इवेन के पैदा होने के वक्त रिकॉर्ड की थी। माँ के वीडियो को पागल खाने में लाने के बाद इवेन वीडियो को देखता है और देखते देखते पास्ट में चला जाता है जब वह अपनी माँ की कोख में था। अपने माँ के कोख के अंदर पहुंचने के बाद इवेन अपने माँ के कोख के अंदर ही अपने माँ के एम्बेरिकल कोड्स को फांसी की तरह यूज कर वहीं फांसी लगा लेता है और कुछ इस तरह वह अपने पैदा होने से पहले ही माँ के गर्भ में ही मर जाता है। यह फिल्म की ऐसी एंडिंग थी फ्रेंड्स जिसे थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। जो थिएटर में रिलीज हुआ था उसे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इवेन अपने कॉलेज में अपाहिज हालत में होता है जहाँ वह लेनी से अपने डायरी को लेकर उन पन्नों को खोलता है जहां वह कैली से पहली बार मिला था। वह उस वक्त में जाकर कैली से मिलकर कहता है आई हेट यू, तुम मुझसे कभी मत मिलना, अगर तुम मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनने के बाद कैली रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है और इसी वजह से कैली और इवेन की कभी दोस्ती नहीं हो पाती। जब इवेन वापस नींद से उठता है तो लेनी वापस से उसका रूममेट होता है। इस नए चेंज करने की वजह से कभी भी कैली और इवेन दोस्त नहीं बनते। जब कैली के माँ बाप का डाइवोर्स होता है तब कैली और टॉमी अपने पिता के पास रहने के बजाय अपने माँ के पास रहना प्रेफर करते हैं। क्योंकि टॉमी और कैली अपने माँ के पास रहते हैं, इसीलिए माँ के संस्कार की वजह से वह ग्रेजुएट होकर एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। एक तरफ कैली और टॉमी ग्रेजुएट होते हैं तो दूसरी तरफ इवेन और लेनी भी ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद इवेन अपनी सारी डायरी को जला देता है। अब कहानी आती है 1 साल बाद, जब इवेन अपनी माँ से फोन पर बात करता हुआ कहीं जा रहा होता है कि रास्ते में उसे कैली दिखाई पड़ती है। यहाँ के बाद डायरेक्टर ने 3 एंडिंग रखी है। पहली एंडिंग में ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी एंडिंग में ये दोनों कुछ देर रुकते हैं, फिर बात करते हुए एक कॉफी शॉप में चले जाते हैं और तीसरी एंडिंग में इवेन कैली को फॉलो करता हुआ उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी इस फिल्म की 4 एंडिंग। वैसे आपको कौन सी एंडिंग ज्यादा पसंद आई है आप कमेंट में जरूर बताना। इस फिल्म यानी बटरफ्लाई इफेक्ट के 2 और पार्ट्स हैं, क्या कहते हो आप? मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं? अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। 4000 लाइक्स आते ही मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा।